हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आज तो मॉर्निंग में है ना क्लास। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या उठ गए हो क्या? तो फिर शुरुआत करें हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा उठे हो, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे हम लोग, आप लोग अच्छे से उठ जाओगे। बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखना, कोई भी अगर अपने पास आकृति है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, एक चीज याद करना आप लोग और कोशिश करना सीखने की। कोई भी अगर अपने पास इस प्रकार से आकृति है, यहाँ पर ध्यान से सुनना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होगा, ये जो अपने पास होगा, यहाँ पर अपने पास ये साइड मान लो एल है, ये साइड मान लीजिए बी है और ये साइड मान लीजिए एच है। तो किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये बात आप लोग ध्यान से समझना। अगर किसी भी चीज का वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड आउट करना है, अगर आयतन ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। मैं ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू अपने पास हाइट। ये अपने पास फॉर्मूला होगा। तो एरिया ऑफ बेस जो है आधार का क्षेत्रफल, तो एक रेक्टेंगल टाइप है, तो आधार का क्षेत्रफल होगा एल इंटू बी और इंटू कर देते हैं हम लोग एच से। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या पहले से आपको पता है क्या? शुरुआत के 4 7 8 मिनट तक मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर तुरंत हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाएंगे और साथ मिलकर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। मुकेश, मैं हाँ, आधा घंटा हो गया अभी, मैं 8:30 बजे उठा था और बस आ गया आपके सामने फ्रेश फ्रेश होकर, बस इतना ही है। थोड़ी देर पहले उठा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। अभी चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप 4 बजे उठे थे अंकेश? अरे वाह भाई। अब स्टूडेंट को तो देखिए उठना ही पड़ेगा जल्दी। ध्यान रखना, मेहनत थोड़ी और ज्यादा करनी पड़ती है एक बच्चे को। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि नीचे वाला ही बेस हमेशा लेना जरूरी नहीं है आपको, कि आप सोचो कि हाँ यही हमेशा बेस होता है। कोई सा भी बेस ले सकते हो। आप चाहो तो इसको भी बेस ले सकते हो। कोई भी बेस आप लोग जो मर्जी है वो ले लो, लेकिन फिर डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम होनी चाहिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये कोई सा भी आप लोग बेस ले सकते हो, लेकिन डिस्टेंस जो है ना उनके बीच में, दोनों बेस वो वाले को बोलते हैं जिसमें डिस्टेंस सेम हो। इस वाले बेस में और पीछे वाले में भी डिस्टेंस सेम होगी। तो मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या कि ये अपने पास एल और एच है, तो बेस का एरिया पहले मैंने लिख दिया एल इंटू एच और उनके बीच की जो दूरी है उसको मैं हाइट मान लूं, ये अपने पास बी। बोलिए बात तो एक ही है क्या? ये भी वही है, ये भी वही है। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभार कोई नया अपने पास इस प्रकार से आएगा। एक घर है जिसके पीछे वाली जो दीवार है वो तो रेड कलर की है। ये पीछे वाली जो दीवार है वो रेड कलर की है और आगे वाली जो दीवार है वो ग्रीन कलर की है। ये लीजिए, इस प्रकार से एक घर है जिसके आगे वाली दीवार अपने पास ग्रीन कलर की है और साइड वाली जो दीवार है वो येलो कलर की है। ये आगे वाली दीवार छोटी है, ध्यान रखना, पीछे वाली दीवार बड़ी है। ऐसे घर है, ढलाननुमा घर होता है ना, ऐसे पीछे से तो ऊपर होंगे, ताकि जैसे ही पानी इसके ऊपर आकर गिरे, तुरंत इसकी जो छत है वो अपने पास पानी को नीचे गिरा दे। और छत है इसकी ब्लू कलर की। ये जो छत है इसकी, ये अपने पास जो है वो ब्लू कलर की है, ताकि पानी यहाँ से गिरे और नीचे की तरफ फटाफट आ जाए। छत ब्लू कलर की है, ढलाननुमा है, ऊपर पीछे की तरफ बड़ा है, आगे की तरफ ऐसी ही तो होती है काफी घरों की छत। तो बोलेगा हम लोगों को यहाँ पर ये चीज मैं निकालना सिखा रहा हूँ कि कभी कभार कुछ अजीब आकृति आपके सामने आ जाएगी। तो जब भी ये अजीब आकृति आपके सामने आए और इसका वॉल्यूम अगर हम लोगों से पूछ ले, तो सामने वाली दीवार मान लो ए है, ये वाली दीवार मान लो ए है, पीछे वाली दीवार मान लीजिए अपने पास बी है। इसकी ये जो है बीच की दूरी, ये मान लीजिए अपने पास एच है। ये सामने वाली दीवार अपने पास ए है, पीछे वाली दीवार अपने पास बी है। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर ये बताओ। शिवम, आपका मैसेज नहीं देखता भाई मैं, क्योंकि आपका मैसेज पता ही नहीं लगता कब निकल जाता है। मेरा पूरा ध्यान इस, कल भी मैंने दिखाया था कि स्क्रीन मेरी किस टाइप की है। इधर मेरी आपके कमेंट्स चलते रहते हैं नीचे, इधर मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। तो आप थोड़ी देर पढ़िए भाई। देखो, राजेश, वॉइस सिर्फ आपके पास ही है, बाकी मुझे बताओ भाई, क्या वॉइस ठीक है क्या बाकी लोगों के पास? राजेश, सिर्फ आपकी तरफ है। आप हो सकता है उसका स्पीकर चेंज करवा लो। देखो बाकी सबके पास ठीक है। मैंने करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं माइक पर। ये देखिए, मैंने रोड का माइक ले रखा है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं कि वॉइस अच्छी जाए, बच्चों के पास वॉइस अच्छी जाए इसके लिए। नहीं तो नॉर्मली जो अपना इनबिल्ट होता है उसी से ऑनलाइन पढ़ाते रहते हैं। पैसे की क्या कमी है अपने पास? कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है। क्या हम लोग सोल्व करें? बढ़िया है क्या? तो ठीक है।
हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सभी लोग, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। देखो, संडे को आप भी उठे हो, मैं भी उठा हूँ, तो इसको अपना पहला 1 घंटा तो हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, फिर बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बीच-बीच में। यहाँ पर मुझे ये बताइए, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल बराबर, क्या अपने पास दोनों बराबर होंगे क्या? हम लोग इसका जब भी वॉल्यूम निकालना पड़े, तो वॉल्यूम होगा अपने पास वॉल्यूम का फ़ॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल गुना ऊँचाई। लेकिन आधार कौन-सा लोगे? क्या अपने पास आधार उसको लेंगे हम लोग, जो अपने पास, मुझे बताइए, क्या फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल क्या बराबर होगा क्या? ये मुझे बताइए। तो जो बच्चे कह रहे हैं हाँ कर रहे हैं जो भी लोग, वो मुझे बताइए कैसे काम चलेगा? छत तो ऐसे ढलान-नुमा छत है और फर्श तो इसका एकदम फ्लैट है ऐसे 3D में देखिए, फर्श तो इसका एकदम फ्लैट है और जो छत है वो तो ढलान-नुमा छत इसकी है। तो ये वाला तो अपने पास कैसे हो पाएगा? फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल तो बराबर नहीं हो पाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो क्या? पीछे वाली दीवार बड़ी है, आगे वाली दीवार छोटी है, घर ऐसे, छत जो है वो ढलान-नुमा है और फर्श तो ऐसे फ्लैट है, तो दोनों का, छत का और फर्श का क्षेत्रफल तो बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या सामने जो ग्रीन दीवार है इसकी, सामने वाली दीवार ग्रीन है, ये जो सामने ग्रीन जो दीवार है वो वाला और पीछे जो रेड वाली है उसका एरिया क्या बराबर होगा क्या? आप कहोगे नहीं, उनका एरिया भी बराबर नहीं होगा क्योंकि सर सामने की तरफ दीवार जो है वो तो छोटी है, पीछे की तरफ जो दीवार है वो बड़ी है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या साइड वाली जो दीवार है उसका क्षेत्रफल और अपने पास यहाँ पर उधर वाली दीवार, जो दोनों साइड वाली दीवार का एरिया, मुझे बताओ क्या इक्वल होगा क्या? ये बात मुझे समझाने की कोशिश करो, क्या साइड वाली दोनों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? आप कहोगे हाँ, अपने पास बराबर होगा। देखिए, ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी अजीब आपके पास आकृति आ जाएगी, जो काफ़ी बार आ भी जाती है, उसमें हम लोगों से पूछता है कि बताइए इसका वॉल्यूम अपने पास क्या होगा? इसका आयतन अपने पास क्या होगा? तो आयतन निकालने का जो फ़ॉर्मूला होता है, वॉल्यूम निकालने का जो फ़ॉर्मूला होता है, वो अपने पास होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट। तो यहां पर मैं ये समझाना या बताना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कौन सा लोगे आप? बेस हमेशा नीचे वाला ही नहीं लेते। बेस हम लोग वो वाला लेंगे जिसका अपने पास दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो। तो बेस अब की बार नीचे फर्श का और छत का क्षेत्रफल बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग बेस नहीं मानेंगे। सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल बराबर नहीं है, तो उसको भी बेस नहीं मानेंगे। याद रखना, साइड वाली जो दोनों दीवारों का क्षेत्रफल है वो अपने पास बराबर है, तो इस साइड वाली दीवार को मैं बेस मानूंगा। और आगे वाली साइड तो अपने पास छोटी है, पीछे वाली साइड अपने पास बड़ी है, बीच की दूरी अपने पास h है। तो क्या इसको अगर आप लोग बेस मान चुके हो तो थोड़ा सा मैं लिखवा दूंगा भाई, अभी नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा आपको। ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है। बोलिए ठीक है क्या? किसी भी ट्रिपेजियम के एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ओनली ये व्हाइट वाली जो दीवार है इसका क्षेत्रफल मुझे बताइए क्या होगा? तो एरिया ऑफ बेस जो होगा अपने पास हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स अपने पास ए और बी हैं और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम अपने पास एच होगा। ये एरिया ऑफ बेस अभी तक आया है। और हाइट जो होती है ना, जो दो बेस बराबर होते हैं, दोनों तरफ जो दो बेस बराबर जो होते हैं, वहां से अपने पास उनके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। तो हाइट कितनी होगी अपने पास? ए। ये अपने पास इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। मतलब आपको वॉल्यूम खुद को बनाना आना चाहिए, कोई भी अगर अजीब आकृति अपने पास आती है तो। अरे वाह आदित्य, बहुत बढ़िया भाई, नहाओ बारिश में। देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं फिर समझाता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोई भी स्विमिंग पूल में अगर आप कभी गए हैं, तो स्विमिंग पूल या कभी फोटो देखी है, तो स्विमिंग पूल जो होता है वो इस प्रकार से होगा। ये अपने पास एक तरफ से तो कम गहरा मिलेगा, एक तरफ से तो थोड़ा कम ही गहरा होता है, ताकि बच्चे वहां पर आराम से तैर सकें और कोई भी डूबे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से जो तैराक होते हैं, जो अच्छे तैराक होते हैं, वो भी आराम से तैर सकें, इसके लिए दूसरी तरफ से ये काफी गहरा होता है। क्या अपने पास स्विमिंग पूल क्या ऐसे होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसकी जो लंबाई और चौड़ाई अगर है, इस वाले की हाइट मान लो, इसकी गहराई है h1, ऊंचाई और गहराई बात एक ही होती है। ये मान लो अपने पास h2 है, ये लंबाई अपने पास a, चौड़ाई तो a है और लंबाई मान लीजिए अपने पास, या चौड़ाई b मान लो, इसकी स्विमिंग पूल की चौड़ाई b मान लो और लंबाई आप लोग l मान लो। और इसका हम लोगों से वॉल्यूम पूछता है। नहीं देखे हो धीरज? तो आप देख लो। इसीलिए मैं सुबह सुबह आ जाया कि स्विमिंग पूल की बात हो तो सुबह सुबह होना ठीक है, इसीलिए क्लास मॉर्निंग में लगाई आपके लिए भाई। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताइए, क्या अपने पास स्विमिंग पूल में सारे लोग मिलकर ये बताओ, क्या ऊपर वाले का क्षेत्रफल, जहां पर आप लोग ऊपर जो आप लोगों को टॉप दिखाई दे रहा है उसका एरिया और क्या फर्श का एरिया बराबर होगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, फर्श तो ऐसे झुकता झुकता नीचे की तरफ चला जाता है, तो ये तो गहरा 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 होता हुआ ही चला जाता है। तो एक अपने पास ये तो फर्श का क्षेत्रफल और इसके टॉप पार्ट का एरिया बराबर नहीं होगा। बताइए समझ पा रहे हो क्या?
यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए, आप लोग ये देखकर बताओ, क्या यहाँ जिधर की तरफ छोटे-छोटे बच्चे इसमें नहाते रहते हैं, वो वाला अपने पास इस दीवार का क्षेत्रफल जहाँ बच्चे को किसी को तैरना नहीं आता, तो यहाँ पकड़ के भी इसको खड़ा रहता है? और क्या इधर जहाँ पर बड़े लोग तैरते रहते हैं और जब थक जाते हैं, तो इधर वाली दीवार को भी पकड़ लेते हैं? मुझे बताओ, इन दोनों दीवार का एरिया क्या बराबर होगा? क्या ये बात मुझे बताना। ये तो काफ़ी गहरी है, यहाँ तक अपने पास है और ये थोड़ी-सी गहरी है, क्या इसका एरिया बराबर होगा क्या? यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन वहां पर आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि बेस अपने पास कौन सा है। अपने पास बेस उसको हम लोग लेते हैं जिसकी अपने पास यहाँ पर हाइट, ध्यान रखना, एरिया बराबर हो। मुझे ये बताइए कि इधर वाली दीवार, वैसे तो ये मिट्टी में होता है, आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन ग्रीन कलर को अगर पेंट कर दें इसमें, तो क्या ये सामने इधर वाली दीवार और पीछे वाली दीवार का एरिया बराबर होगा? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ। मुझे बताइए, क्या ये आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो आप लोग बिल्कुल कहोगे कि सर हाँ, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इसका एरिया बराबर होता है। ये बात हमें समझ में आ रही है, यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। क्या ये समझ पाए हो क्या आप लोग? सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार दोनों का एरिया बराबर होगा, तो इस दीवार का एरिया बताइए। तो ये इस दीवार का जो एरिया अपने पास है, वो ग्रीन वाली वॉल का जो एरिया अपने पास है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है? H1 प्लस H2 इंटू अपने पास इनके बीच की दूरी। तो ये तो एरिया ऑफ बेस आ गया है। ये तो एरिया ऑफ बेस आया है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, मुझे बताइए, दो जो बेस आपने सेम लिए, इनके बीच की जो दूरी है वो अपने पास b होगी, वो अपने पास हाइट का काम करना शुरू कर देगी। तो इसको इंटू कर देंगे हम लोग h से, तो ये अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा। रटना नहीं है, इन चीजों को समझना है। मैंने क्या समझा दिया, क्या खुद समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यहाँ पर h का मान क्या, मुझे बताओ, b आएगा क्या? सारे लोग मिलकर बताओ। h की जगह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या मैं b लिख सकता हूँ क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं आपको क्या बार बार एक ही चीज जो है ना, उनको मैं अलग अलग तरीके से बार बार समझाता हूं, ताकि आप लोग ढंग से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाओ। हो सकता है इसका डायग्राम मुझसे कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बने, लेकिन कोशिश करना आप लोग समझने की कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये जो अपने पास है, ये अपने पास इसकी लंबाई जो है वो मान लीजिए अपने पास a है, और चौड़ाई जो है वो मान लीजिए अपने पास b है। इसके ऊपर एक मिट्टी का ढेर हम लोग इस प्रकार से बना रहे हैं, जिसकी लंबाई तो अपने पास ये जो है वो तो अपने पास b ही है। ये जो अपने पास है, ये अपने पास b ही है, और इसको इस प्रकार से मैं मिला देता हूँ यहाँ से। ध्यान से सुनना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये चीज़ आप लोग कोशिश करना समझने की। थोड़ा-सा ये यहाँ पर भी अगर थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना? थोड़ा-सा इस साइड बनता तो और सही होता। वापस बनाने की कोशिश करता हूँ भाई। देखो, ऐसा एक डायग्राम अपने पास बनता है, ऐसा हमारे पास ये बनाता है। ध्यान से सुनना आप लोग कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो डायग्राम अपने पास बनता है, इसकी ये अपने पास देता है A और B, ये अपने पास B है और ये अपने पास C है। B इसकी बराबर है। ध्यान से सुनना, और इन दोनों के बीच की जो दूरी दी हुई है, वो अपने पास दिया हुआ है h। इन दोनों के बीच की दूरी जो अपने पास दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी हुई है, वो हम लोगों को दी हुई है, मतलब इसकी हाइट जो दी हुई है, वो अपने पास दी हुई है h। बोलिए ठीक है क्या? मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर एक बात बताओ। मिट्टी का ढेर इस प्रकार से अपने पास है कि नीचे वाले की लंबाई और चौड़ाई a और b है, और ऊपर वाला भी अपने पास रेक्टेंगुलर है, लेकिन इसका ये b बराबर दे दिया। ये b और b तो बराबर है अपने पास। ये b है तो ये भी अपने पास b होगा, और c अपने पास अलग है। तो मुझे बताओ, सारे लोग मिलकर हाँ और ना बोलते रहना। मुझे ये बताइए कि इसकी छत का क्षेत्रफल और क्या इसकी फर्श का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? ये बात बताना। सारे लोग, क्योंकि इतनी देर हो गई है मुझे समझाते हुए, अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आना शुरू होगा। नहीं 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 बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताइए, सब चीजों को मैं हटाता हूं, और मुझे इस टाइम ये बताइए, ये अपने पास यहाँ पर इसकी इधर वाली दीवार का एरिया, इधर वाली दीवार का जो एरिया होगा ये वाला, और ये वाला इधर वाली दीवार का क्षेत्रफल सेम अपने पास यहाँ पर, और इधर वाली वॉल का एरिया क्या बराबर होगा? बोलिए, ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि हाँ अब की बार ये दोनों बराबर होंगे?
सेम ही अपने पास है, यहाँ पर दोनों अपने पास ट्रेपेजियम बन रहे हैं, सेम ही अपने पास है। क्या मुझे बताइए, ये भी नीचे की तरफ बी है, ऊपर की तरफ अपने पास बी है और ये बीच में बना हुआ है, ये डिस्टेंस भी दोनों की सेम है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी दोनों की सेम है। वो डायग्राम में थोड़ा-सा ऐसे लग सकता है, मुझे थोड़ा-सा इस ऊपर वाले को और इधर खिसकाना चाहिए था, जिससे आपको डायग्राम सही दिखता। लेकिन आप लोग मान लो कि यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, तो आप लोग मुझे ये बताइए, सभी लोग यहाँ पर ये बताने की कोशिश करना कि क्या अपने पास यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सब लोग मिलकर ये बताइए कि क्या ये वाली दीवार और ये वाली दीवार बराबर तो है? लेकिन क्या इसको हम लोग बेस लेंगे क्या? ये बताओ। क्योंकि अगर इसको बेस ले लिया, बराबर तो है, मैं ये डायग्राम लेना चाह रहा हूँ कि हाँ, दोनों बराबर तो हैं, लेकिन क्या इसको बेस फिर कौन से को लेना है? फिर हम लोग ये एरिया निकालेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे बताओ हाइट फिर इसके बीच की दूरी को सी लोगे या ए लोगे, ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। इसलिए इस चीज को हम लोग यहाँ पर दोनों का एरिया बराबर तो है, लेकिन हम लोग बेस इसको हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। ये डायग्राम क्या है, क्या आप लोग ये चीज समझने की कोशिश तो कर पा रहे हो क्या कि मैंने क्या डायग्राम आप लोगों के लिए बना दिया है? अगर आप लोग देखोगे तो मैंने इस प्रकार से एक डायग्राम आपके लिए बनाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को पता हो तो एक फिसलने वाली पट्टी आप लोग मान लो। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की तरफ बच्चे को बैठने के लिए एक जगह होती है और फिर ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से फिसल जाता है वो। ये ऊपर जो है इसके पास बैठने के लिए एक जगह होती है और उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से नीचे की तरफ ऐसे वो फिसल जाता है यहाँ पर। ये ऐसे ही तो होता है ना अपने पास फिसलने के लिए पट्टी जो होती है। इसको थोड़ा आगे बना लो तो इस प्रकार से आपको सही दिखाई दे जाएगा। वो बात एक ही है, फिसलने के लिए ये लो इस प्रकार से, लेकिन वो थोड़ा-सा ठीक है ना? ऐसे पट्टी होगी, ऊपर से बैठकर ऐसे वो फिसल जाता है यहाँ से। ये लो। ये थोड़ी-सी पट्टी क्योंकि ये 3D में जब देखोगे ना, तो पट्टी आपको दिखाई दे सकती है इस प्रकार से, लेकिन होगी वो ये फिसलने वाली पट्टी की चौड़ाई सेम होगी। जितनी ऊपर चौड़ाई है, ऊपर से जितनी दिखाई दे रही है, उतना इस भाग से सारी चीज़ें सेम नहीं रहती। यहाँ से फिसल के आ रहा है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर अगर डायग्राम आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, सारे लोग मिलकर मुझे बताइए, क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो क्या कि मैं ये यहाँ पर एक जो है, यहाँ से बच्चा चढ़कर गया, आप अगर दिमाग में डायग्राम बनाना चाहते हो तो, यहाँ पर चढ़कर वो जाता है, सीढ़ियाँ लगी रहती हैं और इस प्रकार से यहाँ से वो फिसल जाता है। यहाँ पर थोड़ा-सा बैठने के लिए जगह होती है बच्चे के लिए और यहाँ से वो फिसल जाता है। तो मुझे बताओ ये वाली मोटाई यहाँ से बी और ये वाली मोटाई क्या दोनों सेम ही होती हैं? बोलिए ठीक है क्या? अब मैं क्या कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको अपना डायग्राम कैसा है? अपना डायग्राम इस प्रकार से है कि मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए 2 फिसलने वाली पट्टी मैंने पास-पास रख दी हैं। 2 जो फिसलने वाली पट्टी है, एक इस साइड रख दी है, एक इस साइड मैंने रख दी है, दोनों को पास-पास मैंने रख दी हैं। ये चीज़ मैं समझाने की, बताने की या सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो डायग्राम है वो इस प्रकार से एक उधर है अपने पास और एक इस साइड से इधर मैंने पट्टी ये रख दी है फिसलने वाली, ऊपर से अपने पास, तो ऊपर थोड़ी-सी जगह बचेगी। ये पट्टी अपना डायग्राम इस प्रकार से यहाँ से फिसल के बच्चा नीचे आ जाता है, इस प्रकार से। ये अपना डायग्राम है कि ये वाली दूरी अपने पास मान लीजिए मैंने जो ली है वो ए है, ये वाली दूरी बी और बी तो दोनों सेम होगी और ये जहाँ पर बच्चा चलता है, उस दूरी को एक बार मैं सी ले रहा हूँ, इस चीज़ का मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? तो यहाँ पर डायग्राम ताकि आपके दिमाग में बनना शुरू हो, तो फिसलने वाली दोनों तरफ की पट्टी सेम मैंने इधर रखा, वो छोटा-बड़ा मुझसे बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों की लंबाई सेम है तो इनका एरिया बराबर होगा। लेकिन ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कौन-सी दीवार का क्षेत्रफल, सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल और पीछे वाली दीवार का एरिया बराबर है। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? सामने वाली और पीछे वाली जो दीवार है, उसका एरिया अपने पास इक्वल है, तो इसका जब भी हम लोगों को वॉल्यूम पूछा जाए, तो सामने वाली दीवार का जो क्षेत्रफल होगा, वो मुझे बताइए एक ट्रेपेजियम टाइप बनेगा, वो क्या हाफ इंटू ए प्लस सी इंटू एच क्या यही होगा क्या सामने वाली दीवार का एरिया? और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी कितनी है? तो उनके बीच की दूरी अपने पास बी है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलिए ठीक है क्या? सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार। उम्मीद है आपके दिमाग में मैंने डायग्राम सेट किया होगा कि किस प्रकार से क्या डायग्राम बनता है। तो ये थोड़ा लग अजीब रहा है लेकिन इसके बीच की दूरी अगर h हो तो सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल हाफ इंटू ए प्लस सी इंटू अपने पास h होगा। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा b, तो ये अपने पास फॉर्मूला बनता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या?
आगे चलें? बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मुझे ये बताइए किसी भी अपने पास यहाँ पर ध्यान से सुनना, कोई भी अगर अपने पास कोन है, तो उसका एरिया क्या होगा? उसका वॉल्यूम क्या होगा अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो? कभी-कभार ये अजीब डायग्राम अपने पास आ जाते हैं, तो इसके वॉल्यूम का जो फ़ॉर्मूला होगा, वो अपने पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर अपने पास यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। इसके वॉल्यूम का फ़ॉर्मूला ये अपने पास होता है, तो मुझे बताइए अगर अपने पास फ्रस्टम हो, ध्यान से सुनना इन चीज़ों को मैं रिलेट करूँगा ताकि आपको चीज़ें याद हो। अगर अपने पास फ्रस्टम हो तो उसके वॉल्यूम का फ़ॉर्मूला जो होगा वो अपने पास क्या होगा? इसके वॉल्यूम का जो फ़ॉर्मूला होता है, ये बाकी तो चीज़ें सब सेम रहती हैं ध्यान रखना 1/3 पाई और एच तो अपने पास सेम है। यहाँ 2 अलग-अलग रेडियस हैं तो अपने पास आर स्क्वायर होगा प्लस आर इंटू आर दोनों को एक बार इंटू करते हैं और इंटू एच ये अपने पास होगा। क्योंकि यहाँ पर 2 रेडियस अगर आ गई हैं तो ध्यान से समझ लेना अपने पास कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर और दोनों को इंटू करोगे तो आर इंटू आर ये अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। बोलिए ठीक है क्या? ये दोनों तो मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ, पहले ही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको याद हो, अगर आप लोग जानते हो तो। तो सर फिर ये वापस क्यों समझा रहे हो? मैं वापस इसलिए समझा रहा हूँ इस चीज़ को कि मुझे आप लोग एक बात बताइए, कोई भी अगर अपने पास ऐसे ध्यान से सुनिए, ये अगर एक पिरामिड है, तो मुझे ये बताओ इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूँ तो? एक पिरामिड का साइड अगर स्क्वायर है, ये अगर ए है, तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताओ 1/3 आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर और इनटू कर देंगे हम लोग इसको एच से, तो क्या यही अपने पास वॉल्यूम बनता है? क्या आप लोगों को ये चीज़ याद है क्या? 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊँचाई, बताइए याद है क्या? अब वो ये कहेगा एक जैसे कल की क्लास में अगर आप लोग थे, तो आपको याद होगा कि कल की क्लास में मैंने एक ऐसा डायग्राम आपको समझाया था। कल की क्लास में ये चीज़ मैंने समझाई थी, एक कुएँ से मिट्टी निकाली, 2020 मेंस का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था। एक कुएँ से हम लोग मिट्टी निकालते हैं और उस मिट्टी को कुएँ के चारों तरफ 2 मीटर चौड़ाई तक फैला दिया गया। उस मिट्टी को कुएँ के चारों तरफ 2 मीटर चौड़ाई तक हम लोगों ने फैला दिया था। इस वाले भाग में हम लोग मिट्टी फैला रहे थे। क्या आप लोगों को ये याद है क्या? अब हम लोगों से कहेगा और सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में अभी नहीं आया है, वो कहेगा कि एक मिट्टी का ढेर, इससे जो मिट्टी हम लोगों ने निकाली, उससे एक नया ढेर बना रहे हैं, जिसकी नीचे नीचे भी स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है। नीचे भी एक स्क्वायर है और ऊपर भी एक स्क्वायर है। नीचे वाले की साइड अपने पास ए है और ऊपर वाले की साइड अपने पास बी है। तो मिट्टी के ढेर की हाइट आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछता है। ये अपने पास नीचे भी एक स्क्वायर है, ऊपर भी एक स्क्वायर है, तो इससे जो मिट्टी का ढेर अपने पास बना, उसका वॉल्यूम आप लोग बताइए। ऐसा हम लोगों से पूछा जाता है कि इसका वॉल्यूम आप लोग फाइंड आउट करो, एच आप लोग बताओ या वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं वो सिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अगर एच दिया हुआ है 20 से 20 तक, तो अपने पास इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 तो लगेगा ही लगेगा। ध्यान रखना अब ब्रैकेट में क्या आएगा? नीचे साइड ए है तो ए स्क्वायर, ऊपर वाली साइड बी है तो बी स्क्वायर और अंदर आता है ए इंटू बी और अपने पास इंटू में एच तो अपने पास है ही। मैं ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पिछली बार इसलिए मैंने समझाया देखिए एच 1/3 और पाई तो सेम रहता ही है 1/3 पाई एच। 2 रेडियस आ गई तो एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर और एक बार दोनों को इंटू करता है। अब की बार 2 बार अगर साइड आ गई, सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। हमने एक पिरामिड को यहाँ से काट दिया है ऊपर से, तो नीचे वाले की साइड ए मान लो, ऊपर वाले की साइड बी मान लो। बोलिए एकदम ठीक है क्या? एक बच्चे को नहीं समझ में आया, मैं वापस समझाता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी पिरामिड अगर अपने पास है, अपने पास यहाँ पर ये पिरामिड अगर अपने पास है, ऐसी आकृति अगर कभी भी हो, यहाँ पर ये जो अपने पास है, ध्यान से सुनना, एक बच्चे को जिसको नहीं समझ में आया, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा एक डायग्राम अपने पास है, पिरामिड नहीं है अपने पास, ऐसा एक डायग्राम है यहाँ से, ये लो इस प्रकार से डायग्राम है ये। यहाँ पर अगर ऐसा डायग्राम हो जिसकी हाइट हम लोगों को गिवन है, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसको मैं बता रहा हूँ, ये हाइट देगा, इसके बीच की दूरी ये ए है और ये बी है, तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा ये आपको याद करना है कि 1/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी और अपने पास इंटू कर देंगे एच से। ये चीज आप लोगों को एग्जाम में बैठने से पहले खुद को याद होनी चाहिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। बोलिए ठीक है क्या? बस उस चीज से पीछे क्या मैंने बताया? पीछे मैंने रिलेट करने की कोशिश की कि यहां से इस चीज से ये जैसे अपने पास ये तो पहले ही याद करके आए हो, इनको हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं कि कैसे आया इस चीज को कि ऊपर की तरफ बनाकर और एच और वो लेकर। तो यहां से 1/3 पाई एच 1/3 पाई एच आर स्क्वायर जो अपने पास है वो नीचे भी है ऊपर भी है, तो एक बार आर स्क्वायर लिखते हैं, एक बार स्मॉल आर स्क्वायर, एक बार इंटू करके, ताकि आपको याद रह जाए ये चीज। यहाँ पर ऐसे ही हम लोग करते हैं, इसमें अपने पास एक बार ए है, एक बार अपने पास 1/3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इंटू अपने पास एच। बोलिए ठीक है क्या? जिनके पाई, अच्छा पाई भूल गया क्या मैं? आप सोचिए सर्किल है या स्क्वायर है?
वो तो सर्किल का पाई आर स्क्वायर, सर्किल के एरिया में ही पाई होता है। आप चाहते हो कि सर आप सर्किल भूल गए, इसमें भी पाई लिख दो, ऐसे नहीं होता, वो तो सर्किल था। ए स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए बी, ये लिखते हैं हम लोग। आशीष, मेरे भाई, मेरे पुरखों के देवता, मेरे देवता, मैं ये चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो अपने पास एरिया है ना, यहाँ से आप रिलेट कर पाओ, याद आपको खुद को रहे, तो मैंने दोनों को एक साथ लिखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे पहले वहाँ पर अपने पास ये सर्किल देने के बाद ये जो हुआ, उसके बाद वहीं से ये आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि जहाँ से वो आया है, उसी से ये आया है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएँ। बाकी मैं किसी चीज़ को यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि इस चीज़ में यहाँ से हम लोग पाई का गायब करेंगे, आर की जगह ए मानेंगे। यहाँ पर जो सर्किल है, उस सर्किल का एक स्क्वायर हम लोग बनाएँगे। इसकी रेडियस आर अगर हो गई, तो उसी रेडियस को यहाँ पर ए, ऐसा कुछ भाई मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्त। थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो, सुबह-सुबह का टाइम है, इसमें तो आपका दिमाग मुझे लगता है थोड़ा-सा चलना चाहिए। मैं सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ ताकि आप रिलेट कर सको, ताकि आप याद कर सको, आपके दिमाग में रहे कि अच्छा इसको 2 बार लिखा तो ऐसे साइड आ गई, तो साइड को 2 बार लिख रहे हैं। वो तो सबको ही पता है वहाँ रेडियस है, यहाँ साइड है, लेकिन उससे रिलेट करने के लिए मैं ये चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी कोशिश तो करो समझने की। क्या हम लोग आगे बढ़ें? तो ये थोड़ा-सा कोई अजीब आकृति आ जाए, उसका हम लोग वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, वो बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना? ये मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ा दिया कि कोई भी अचानक कभी, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एक मिट्टी का ढेर है, जिसके नीचे वाले की साइड 4 है, ऊपर वाले की साइड 2 है और ऊँचाई अगर इसकी 3 है, तो देन वॉल्यूम आप लोग बताइए, ये लो। तो वहाँ पर अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा ना एक बार, तो ये क्वेश्चंस फिर आप लोग कर नहीं पाएँगे। सनशाइन, मैं फ़नी हूँ? नहीं मेरे भाई, मैं तो आपको समझाता हूँ। मैंने आपको 2-3 बार बताया देखिए, मैंने आपको ये वापस क्यों बताता मैं? ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, मैं टाइम वेस्ट क्यों करता मेरा और आपका? ताकि आप लोग चीज़ें यहाँ से देखो और फिर उसको भी ऐसे रिलेट करके याद कर लो। हो जाएगा ना अब तो? तो चलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और आप लोग क्वेश्चंस करना अब। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कल करवा दिए थे, अगर आपको पता हो तो। कहाँ तक के क्वेश्चंस भाई हम लोग कर चुके थे? क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे क्या? चलिए 13 से हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 13। चलो अब क्वेश्चंस पर आते हैं। मेरी तरफ से थ्योरी जो बची है, ओनली क्वाड्रिलेटरल की थ्योरी बची है। चतुर्भुज के बारे में मैं एक दिन फिर पढ़ा दूँगा, बाकी अब क्वेश्चंस आप लोग करना शुरू करो। पहले डायग्राम समझाया था, उससे कैसे अलग है अजय? उसमें ऊपर की तरफ भी रेक्टेंगल था भाई, इसमें दोनों की तरफ स्क्वायर है। उसमें ऊपर की तरफ भी रेक्टेंगल था और नीचे की तरफ भी अपने पास रेक्टेंगल था। तो रेक्टेंगल में दोनों चीजें एक लंबाई या चौड़ाई एक सेम दी थी पिछले क्वेश्चन में। अपने पास ऊपर भी रेक्टेंगल था, नीचे भी अपने पास रेक्टेंगल था। तो रेक्टेंगल में ये चीज अपने पास सेम थी, ये जो चौड़ाई होगी ना ये सेम हो गई। अब की बार ये जो चीज नीचे की तरफ भी स्क्वायर है, ऊपर की तरफ भी स्क्वायर है, तो ये अपने पास अब की बार सेम नहीं होगा। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पर। ये जो है नीचे की तरफ स्क्वायर और ऊपर की तरफ भी एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो सही देखोगे तो इसके ऊपर यही आ जाएगा सिर्फ। यहाँ पर अगर ऊपर से डायग्राम देखोगे आप, तो ये डायग्राम ऐसे दिखाई देगा इस प्रकार से। ये अपने पास अगर 3D में आप सोच पाओ तो ये डायग्राम जो बीच वाला है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपने पास है, तो ये ऐसे अपने पास बनेगा। दोनों में ये डिफरेंस है। आप समझ पाए हैं? एक बच्चा अजय ने पूछा था, उम्मीद है समझ पाए होंगे। इसमें दोनों ही स्क्वायर थे जो अब मैंने बाद में बनाया। इसमें बेस भी स्क्वायर है, इसमें दोनों ही रेक्टेंगल थे और रेक्टेंगल में एक चीज बढ़िया ये थी कि इसकी जितनी चौड़ाई है वही उसकी भी चौड़ाई थी। ये दोनों अलग अलग हैं, ए और सी। देखिए, ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। घनाभ के आकार का एक बक्सा, सबसे छोटी भुजा 20 है, सबसे बड़ी भुजा 40 है, तो निम्नलिखित में से बक्से का आयतन क्या हो सकता है? अब ऐसे तो हमें क्या पता क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीसरी जो भुजा इन दोनों के बीच है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और ऑप्शन से चेक करेंगे, 20 गुना 40 यानी तीसरी साइड जो है, अपने पास सबसे बड़ी आ गई, सबसे छोटी आ गई, तीसरी साइड ए मान लो। और अगर वॉल्यूम 18,000 अपने पास है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ए का जो मान आना चाहिए, वो 20 और 40 के बीच में आना चाहिए।
क्योंकि सबसे बड़ी भुजा अपने पास आ गई, सबसे छोटी भुजा अपने पास आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट रहा है, 4 से कट रहा है 45 टाइम और ए से अपने पास आ गया 22 एंड हाफ और ये इन दोनों के बीच में ही हमें चाहिए था। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, अपने पास ये आंसर आ गया। कैसे गलत होगा सर क्वेश्चन? क्वेश्चन इस प्रकार से गलत होगा, एक अपने पास 20 है, एक अपने पास 40 है, एक अपने पास यहाँ पर ए मान लो और मान लो वॉल्यूम 12,000 है, तो ए का मान 20 से बड़ा और 40 से छोटा आना चाहिए, याद रखना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से कट जाएगा यहाँ पर, 2 गुना 4 8 से कट जाएगा 15 बार, यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 15, जो कि पॉसिबल है नहीं क्योंकि सबसे छोटी भुजा तो इसमें 20 है और सबसे बड़ी भुजा 40 है। बोलिए अब आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाया है? मुझसे पहले सारे क्वेश्चंस आपको मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करनी है। धीरे-धीरे आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएँगी। 42,000 को चेक कर लो भई। 20 गुना एक बच्चा चाह रहा है सर 42,000 को चेक करें, तो ए अगर है तो 42,000 चेक कर लो। तो यहाँ पर अपने पास ये जो आएगा 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 4 से कट रहा है 105 टाइम और अपने पास ए का मान जो आ गया क्या 52.5 आ गया, तो क्या अपने पास ये गलत नहीं हो गया है क्या? साइड 40 से बड़ी हो ही नहीं सकती। अगर आप लोग इसको चाहते हो कि सर कोई और तरीके से इसको कोई कॉन्सेप्ट से सोल्व कर सकते हैं क्या? तो इस क्वेश्चन का सोल्व करने का तरीका आपके पास हो सकता है, मान लो वॉल्यूम जो V1 होगा, सबसे छोटा वॉल्यूम क्या हो सकता है? एक साइड अपने पास 20 है, एक साइड अपने पास 40 है, तो आप लोग साइड को तीसरी जो साइड है, वो छोटी से छोटी कितनी हो सकती है? वो 20 हो सकती है, तो यहाँ से 20 से इंटू करोगे, तो क्या वॉल्यूम 8,000 से बड़ा ही आएगा क्या? ये अपने पास 8,000 4 गुना 2 8 16,000 8 नहीं 16,000 आएगा। क्या वॉल्यूम जो होगा वो 16,000 से बड़ा आएगा? बोलिए ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि 2 साइड तो फिक्स है 20 और 40, ये साइड 20 से बड़ी लेते ही 20 ली तब 16,000 है, 20 से बड़ी लोगे तो अपने पास 40,000 आएगा। या दूसरा जो वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है कि उससे कमी हो, तो एक साइड 20 हो, एक साइड 40 हो, तीसरी साइड मुझे बताइए क्या यहाँ पर आप लोग 40 से छोटी लोगे क्या? 40 से छोटी ही लेनी पड़ेगी आपको, तो 40 ले लेते हो तो अपने पास यहाँ पर 32,000 और 40 से छोटी अगर लोगे तो मुझे बताइए 32,000 से वॉल्यूम क्या कम आना चाहिए क्या? 16,000 से तो ज्यादा और 32,000 से कम कौन सा ऑप्शन है? ओनली ए ही ऑप्शन है। ये अपना आंसर आ गया। क्या दोनों तरीके से आप समझ पाए हो क्या? आपने ऐसे ही किया? बिल्कुल ठीक है भाई। शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। जब कोई भी क्वेश्चन आए खुद करने की कोशिश करो, 100% आपसे सोल्व होगा। प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन जो भी कुछ आता है थ्योरी में कंप्लीट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब आपसे सोल्व होना चाहिए। संदीप ऐसे थोड़ी ना होगा, दो ऑप्शन फिर दो सही होंगे, फिर वो कौन से को सही मानेगा, फिर उसको बोनस देना पड़ेगा, इसलिए ऐसे नहीं होता। लोकेश इतनी देर बाद कैसे याद आई? रिपीट। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। पिरामिड की ऊंचाई 16 है, तो इसका पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताओ। अगर किसी बच्चे को पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो उस बच्चे को तो मैं क्या ही समझा पाऊंगा। फॉर्मूले तो आप लोग कम से कम देखो कहां से बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो मैं समझा चुका हूं, लेकिन फॉर्मूले तो आप लोगों को याद होना चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्या आप लोग जानते हो क्या? आधार का क्षेत्रफल। और लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है, एलएसए का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स सम ऑफ मतलब पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू अपने पास सलांट हाइट प्लस अपने पास ये तो फिर एलएसए का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार का परिमाप इनटू सलांट हाइट इनटू एरिया ऑफ बेस, ये अपने पास टोटल फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। क्या इतनी चीज आप लोग जानते हो? मुझे ये बताइए कि आपको याद है क्या? तो यहां से अपने पास जब भी पिरामिड आपको बनाना हो और आधार एक वर्ग हो, तो ध्यान से सुनना आप लोग। एक बात मैंने हमेशा समझाई है, फिर मैं समझा देता हूं आपको अच्छे से। जब कभी भी अपने पास पिरामिड अगर आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में जो डायग्राम आप लोग बनाओगे वो डायग्राम आपको इतना ही बनाना है। ये लो, इसमें आधार की भुजा अपने पास 8 है और क्या दिया हुआ है वो लिख लो, ये 8 है और ऊंचाई जो दी हुई है वो अपने पास दी हुई है 16। तो हमें स्लांट हाइट चाहिएगी, तो सारे लोग मिलकर ये बताइए स्लांट हाइट अगर हम लोगों को निकालनी है, क्या मैं इस चारों में आपको पढ़ा कर आया हूं कि बेस स्क्वायर हो तो स्लांट हाइट आप कैसे निकालोगे? क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? ये अपने पास 8 से आधा 4 होगा, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए इसकी स्लांट हाइट जो होगी वो क्या 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 अपने पास क्या यही होगी क्या? 216 इंटू 16, ध्यान से सुनिए, 16 इंटू अपने पास 16 प्लस अपने पास 4 का स्क्वायर, क्योंकि हाइट जो आती है यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है। मुझे बताइए क्या यही होगा? ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं क्या?
और 16 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो इस चीज को 16 कॉमन ले लूं तो अंदर 16 प्लस 1 क्या 17 भी आप लोग लिख सकते हो क्या? और क्या ये चीज को मैं 4√17 लिख सकता हूं? ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि कहां से आ गया? हर चीज आसान है, कोशिश करोगे कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस फॉर्मूले आप लोगों को अगर याद होंगे, वैल्यू पुट करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इनकी कोई ट्रिक्स नहीं बनती, ध्यान रखना। आपको चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी। 8 है, 8 है, 8 है और 8 है, तो स्क्वायर अगर है तो उसका पेरीमीटर होता है 32 और स्लांट हाइट अपने पास आ गई है 4√17 प्लस अपने पास एरिया ऑफ बेस, और एरिया ऑफ बेस जो है वो अपने पास 64 है। तो 2 से कट गया 2 टाइम, तो 64 अगर दोनों जगह से हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा √17 प्लस 1। मुझे बताइए पिरामिड का क्वेश्चन भी जिसका बेस स्क्वायर आ जाए और अच्छा क्वेश्चन जो बनता है, बेसिक क्वेश्चन जो बनता है, क्या आप लोग खुद सोल्व कर पा रहे हो क्या? थ्योरी हम लोग इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि 50-60% क्वेश्चन, 70% तक के क्वेश्चन आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे, और कुछ बच्चे तो 90%, 100% तक भी कर लेता है। फिर कोशिश करते हैं भाई, लगातार समझते रहो, थ्योरी बार बार पढ़ते रहो। एक बच्चा जिससे नहीं हो रहा है, हाँ ये मेंस के क्वेश्चंस हैं। समवर्थ कैलकुलेशन तो भाई स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए यहां पर दी गई आकृति में ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। यहां पर देखिए शिल्पी, अब इतनी देर बाद आप सोच के कैसे क्वेश्चन करोगे तब तो मैं क्या बता पाऊंगा। इसमें से क्या आप लोग 16 कॉमन नहीं ले सकते क्या? दोनों में से 16 कॉमन लो तो यहां से बचेगा 16। एसएससी का बैच है, ये भी आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में आप लोग रखा करो कि इनको तब आप खुद सोल्व करो। अब ये सोल्व करने वाली चीजें तो मैं छोड़ूंगा भाई आपके लिए, खुद के लिए। अब कैलकुलेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन के वीडियोस देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर अपने पास 14 है, एक वर्ग ई और एफ ए बी डी सी के मध्य बिंदु हैं, एक अर्धवर्त है जिसका व्यास ई एफ है। तो मुझे बताइए इसका 14 अगर साइज है तो यहाँ से यहाँ तक सभी लोग मिलकर बताइए इसका जो डायगोनल, ये जो खाली भाग होगा, इसका डायगोनल अपने पास 7 है, और इस सर्कल की क्या रेडियस भी अपने पास 7 होगी क्या? अगर मिड पॉइंट अपने पास मिलाने वाली लाइन जो होती है, क्योंकि स्क्वायर की साइड 14 है तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन 14 होगी। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर एक बात बताना, सब लोग, क्या अपने पास टोटल स्क्वायर का एरिया 196, 14 का स्क्वायर, ध्यान से सुनना, 14 का जो स्क्वायर होता है 196, उसमें से एक तो इस सर्किल का एरिया माइनस कर दूं। जब रेडियस 7 हो तो बताओ सर्किल का एरिया निकालने की जरूरत है, टेबल याद है ये बताना मुझे। ये चीजें बहुत काम में आती हैं आपको खुद को। आपने देखा है कि मेंस के क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चंस, क्या अपने पास 154 होगा बोलिए, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से। 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, समझाओ मुझे। 2 से डिवाइड हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्या 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा सर्किल है क्या? हाफ सर्किल है अपने पास। ये 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आधा ही सर्किल है, और ये एक स्क्वायर और है। किसी भी स्क्वायर का डायगोनल अगर आपको दिया हुआ है तो क्या आप लोग उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? मुझे बताओ, स्क्वायर का डायगोनल अगर आपको दिया हुआ है तो एरिया जो होगा मुझे बताइए हाफ ऑफ डी स्क्वायर अपने पास 49 होगा। क्या आप लोग इस चीज को खुद सोल्व कर पाओगे क्या? कैलकुलेशन में भाई छोड़ता हूं क्योंकि मैं कुछ चीजें कॉमन ले लेता हूं, फिर कुछ बच्चों को उस टाइम समझ में आता है नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, कीजिए आप लोग। टेबल अभिषेक पहले बताई थी ना भाई, आप थ्योरी में जाकर देख कर आओ टेबल क्या बनवाई है, आप देख कर तो आओ। थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो फिर आप कहोगे सर इसमें हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला लिखवा दो। नहीं बताई क्या अभिषेक? कोई बात नहीं भाई। बताया ना, भूत आपको तो बताया है, लेकिन वो अभिषेक है, अब अभिषेक है वो, क्या कर सकता है? अब सुबह सुबह उनसे बहस तो कर ही नहीं सकते ना कि बनवाई है, बनवाई नहीं, मैंने बनवाई है, वो कहेगा नहीं बनवाई, मैं कहूँगा ना ना बनवाई है। दोनों तरफ से पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा, क्योंकि वो अभिषेक है, उनको अपन कुछ बोल नहीं सकते फिर। इसलिए मैं ही हार मान लेता हूँ कि नहीं बनवाई भाई, उनकी बात मान लेते हैं सुबह सुबह, क्योंकि वो अभिषेक है। ध्यान से सुनिए आप लोग। देखिए थ्योरी आप लोग नहीं पढ़ोगे अभिषेक भाई, फिर तो आप इसके लिए मना कर दोगे हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला नहीं लिखवाया सर आपने। आप मुझे कहोगे कि हेक्सागन के एरिया का फॉर्मूला सर लिखवाया ही नहीं, तो मैं क्या कर लूंगा? मैं यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि जाकर वहां दिखाऊंगा आपको कि देखो ये लिखवाया मैंने, क्यों झूठ बोल रहे थे, वो सिस्टम तो अपना है नहीं। तो इसलिए मैंने ये जो चीजें पढ़ाई आपको कि यहाँ पर 6, आप ये कहोगे कि नहीं बताया सर, 6 हेक्सागन बनते हैं।
6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं इसके अंदर, आपको पता हो तो। और इसने क्या किया, इस भाई ने यहां पर 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल और बना दिए इसके साइड में। 4 इक्विलेटरल जो ट्रायंगल हैं इसके साइड में इसने और बना दिए हैं। तो मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताओ, क्या अपने पास टोटल ये जो है वो 6, टोटल 10 अपने पास, देखिए इसने जो शेडेड पार्ट किया है, क्या अपने पास इसको, 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 ये वाला 4 तो ये वाले किए हैं और 4 अपने पास ये वाले किए हैं, क्या 8 पार्ट शेडेड कर दिए क्या इसने? टोटल 6 पहले थे, 4 अब बना के 10, लेकिन 2 पार्ट छोड़ दिए हैं। तो मुझे बताओ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और इंटू कर देंगे हम लोग 8 से। बोलिए क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या खुद से बैठकर? थ्योरी आप लोग पढ़िए भाई, मैंने आप लोगों को ये कहा है कि मैं कंप्लीट आपको थ्योरी बता चुका हूं। थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल के भी मैं पॉइंट्स आपको, जो बेसिक पॉइंट थे ज्योमेट्री में, 15-16 पॉइंट, 17-18 पॉइंट बता कर आया हूं। उनके फॉर्मूले में कभी भी आपको लिखवा दूंगा। 72√3 सी आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन बनेगा ये आयत से कभी नहीं बनता है, ये गलती से गलत क्वेश्चन आया हुआ है। कभी भी ऑक्टागन अगर कभी बने, रेगुलर ऑक्टागन अगर कभी बने, सम अष्टभुज अगर कभी भी बने, तो याद रखना वो स्क्वायर से, रेक्टेंगल से नहीं बनता, वो स्क्वायर से बनेगा। और स्क्वायर से कैसे बनेगा वो चीज मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, ट्यूशन खुद ही आएगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। ये जो चीज है ये अपने पास स्क्वायर से बनती है, रेक्टेंगल से नहीं बनता, तो इसको आप लोग एक बार छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताइए क्या मैंने थ्योरी में, अब देखना अभिषेक, ये थ्योरी पढ़ी भी आपको याद होगी, या उस दिन क्लास छोड़कर आप चले गए थे, तब तो मैं इस क्वेश्चन को अब पूरा नहीं समझा पाऊंगा। उस दिन मैं समझा चुका हूं कि ये आता कैसे है, अब आपको पता होना चाहिए। देखो आप लोग, हाँ श्याम, गलत आया था तो क्वेश्चन गलत, उसमें भी गलत आता है, एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत आ जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एग्जाम में आ गया तो उसको लिख ही दिया कि ये गलत होगा, मैथ्स को चेंज कर दो, आज तक जितना मैथ्स आया उसको चेंज कर दो, क्योंकि ये एसएससी में आया है इसलिए मैथ्स को चेंज करो। तो वो तो एक सिस्टम से ही तो होगा ना क्वेश्चंस, तो अगर गलत आ गया तो उसको गलत कहेंगे। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताइए, यहां से इसकी रेडियस ध्यान से समझिए, इसकी रेडियस अपने पास अगर देखना, अब आप लोगों को अगर थ्योरी क्लियर होगी तो क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आएंगे, आपको खुद को अच्छा लगना शुरू होगा ये, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे खुद से बनने शुरू होंगे जब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो मुझे ये बताइए, इसकी त्रिज्या अगर ये है तो इसका डायगोनल क्या 18√2 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? रेडियस अगर 14√2 है तो डायगोनल जो होगा वो 28√2 होगा। और किसी स्क्वायर का डायगोनल अगर ये है तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। साइड अपने पास अगर 28√2 है तो मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, क्या अपने पास इसकी साइड 28 आ जाएगी क्या? और इसकी साइड अगर 28 है, अभिषेक देखना भाई आप, क्या आपको ऐसा कभी पढ़ाया है क्या कि इस वाले की साइड अपने पास 28/5 होगी? क्या ये आप लोग a/5 होती है, ये जानते हो क्या आप लोग? और अगर ये चीज आप लोग जानते हैं, ये बात अगर आप लोगों को पता है, तो फिर अपने पास इसका एरिया आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। इसका मतलब होता है 5.6, डबल कर दो, और एरिया का फॉर्मूला होगा 5.6, एरिया होता है जो स्क्वायर कर दो, और 56 का स्क्वायर क्या 31.36 ही होगा क्या? लेकिन ऐसे चार हैं, चारों साइड इसने बना दिए हैं, तो इसको इंटू किससे करोगे आप लोग? 4 से। 36 गुना 4 144, 124, तो क्या बी ऑप्शन आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। खुद से हो गया राजेश, बहुत अच्छी बात है। खुद से ही करने हैं सारे क्वेश्चंस आपको। मुझे बताइए, क्या मैं ये बता चुका हूँ क्या थ्योरी मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई आपको? क्या आप लोगों को राजेश भाई देखना, आपको याद है क्या कि ये NR/2n+1 होता है इसकी रेडियस? अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं करवाने चाहिए, आपको खुद को करने चाहिए, क्योंकि थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ताकि आपको थ्योरी याद हो। ए बी बराबर, अगर अपने पास यहाँ पर 56 है, तो मुझे बताइए इसका मान जो होगा, ए बी का मान, क्या अपने पास ये बराबर बराबर है तो ये 28 होगा, इसको हम लोग आर बोलते हैं। तो ये जो अपने पास इसकी जो रेडियस होगी, इसकी रेडियस होगी एन, एन का मतलब नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल आर, क्या याद है क्या? और ये कहा था, आप कंफ्यूज मत होना, एन का मान यहाँ पर 2 लोगे, 2 इंटू आर का मान यहाँ पर 28 है, अपॉन 2n+1, यहाँ पर 2 रखोगे तो 2n+1 का मतलब 5। और किसी भी सर्किल की रेडियस अगर एक पास आपके पास आ गई है, तो क्या एरिया तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एरिया तो आपको निकालना पड़ेगा। क्या कर लोगे क्या? मैं आपके लिए पाई आर स्क्वायर जो है उसकी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। उम्मीद है आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे सभी लोग। वरुण खुद से बन जाते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, मुझे बताइए, प्रिज्म को आप लोग अगर काटते हो, या आप लोग यहां से, चलिए आंसर बताओ मुझे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? पढ़ो और आंसर बताओ।
स्कॉलरशिप टेस्ट दो भाई। व्लादिमीर पुतिन साहब भी यहाँ है क्या? पुतिन साहब कैसे हो? क्या करवा रहे हो यार आप? हम्म। सी 1820। देखिए पुतिन साहब रोको यार, रोको। आप यहाँ सुबह सुबह पढ़ लेते हो, रात को हमला कर देते हो जाके। ऐसे तो कैसे काम चलेगा भाई? बंद करो युद्ध को। देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अब यहां पर होगी थोड़ी सी मूर्खता आप लोगों से। जब भी एग्जाम से बाहर आए थे, बच्चों ने सोचा कि सर ने पढ़ाया है। इस प्रकार से जब भी हम लोग काटते हैं, तीन बराबर बराबर भागों में काटते हैं, तो ये अपने पास 1 7 19 होना चाहिए। यार होना तो चाहिए 1 7 19। अगर ये दे देता तो 100% बच्चों का गलत हो जाता। लेकिन ये नहीं दिया तो बच्चे ने, कुछ बच्चों ने जिन्होंने फिर थोड़ी मूर्खता की हद ही पार की ना, उसी का गलत हुआ। जैसे यहां पर भी बहुत सारे बच्चों ने सी और डी आंसर दिया। फिर क्या होता है, फिर वो सोचते हैं यार 1 7 से तो क्या, 1 7 तो सेम है ही, क्या फर्क पड़ता है, 19 की जगह एक आधा घट गया बढ़ गया होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये लो। या शायद अब की बार ये जोड़कर दे रहा होगा, शायद। ये एक तो ठीक है, इसको जोड़कर 8, और इसमें जोड़ने से, एक जोड़ने से 8 और इसमें एक जोड़ने से 20, क्या फर्क पड़ता है? ये तो नहीं, ये वाला एक जोड़ने से रेशियो पर क्या फर्क पड़ता है, ये होगा। कुछ बच्चे इसको ऐसे सोचते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये एक पिरामिड को नहीं काट रहा है। ऐसी चीजें तब होती हैं जब या तो आप लोग प्रिज्म को काटो, और या तो आप पिरामिड को काटो, या आप लोग किसी भी कोन को काटो, तब ऐसे होता है। याद रखो, अगर सिलेंडर वगैरह को बराबर हाइट में काटते हो आप लोग, या प्रिज्म को अगर बराबर हाइट से काटते हो, तो उससे क्या फर्क पड़ना है? वो तो नीचे से लेकर ऊपर तक सेम ही आकृति अपने पास रहनी है। तो इस चीज से अपने पास क्या फर्क पड़ेगा, ये आप लोग सोचिए। सभी लोग, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, जब इसको बराबर बराबर अगर काटते हो तीन बराबर बराबर भागों से, तो क्या अपने पास वॉल्यूम का रेशियो 1:1:1 ही नहीं होगा क्या? ये प्रिज्म है, ऐसी मूर्खता आप लोग कैसे कर सकते हो? यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रिज्म काटे, या आप लोग कहोगे सर आपने तो सिलेंडर बना दिया। कुछ बच्चे अब भी बात को नहीं पकड़े। यहां पर अगर प्रिज्म को आप लोग काटते हो, स्क्वायर है जिसकी साइड, वो अपने पास एक क्यूब ही तो होता है। तो क्यूब को अगर बराबर बराबर आप लोग काटते हो, क्यूब या क्यूबॉइड को, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब तीन इक्वल पार्ट्स में आप काटोगे, उसकी हाइट तो नीचे से ऊपर तक सेम होती है। तो तीन समान ऊंचाई पर अगर काट दिया, तो खुद से दिमाग लगाने के बजाय क्या रेशियो 1:1:1 होगा? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि मैंने आपको क्या बता दिया है? सारे लोग मिलकर बताइए मुझे एक बार। तो आप खुद से ये छोटी छोटी गलतियां मत करना। आप पढ़ो तो सही, या खुद से ऐसे मत माना करो कि ऐसे हो गया होगा। एक की गलती से तो क्या फर्क पड़ता है? 1 7 19 आना चाहिए। मैं लगा देता हूं 1 7 20। क्या हम लोग आगे बढ़े? फिर मैं कह रहा हूं, थ्योरी अगर क्लियर है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने शुरू हुए हैं, अब आपको खुद को सही लगना शुरू होगा कि हाँ ये क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या कि किसी भी कौन के अंदर, मुझे बताते रहना ये चीज अगर आपको पता हो तो, क्योंकि मैं थ्योरी भाई बहुत टाइम देकर, बहुत एनर्जी देकर, दोनों तरीके से, 2D में देखकर कैसे करोगे, 3D में देखकर आप लोग कैसे करोगे, सिमिलरिटी आप लोग कैसे लगा पाओगे, इन चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है डिटेल से। मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ये पता है क्या कि यहाँ पर इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है R/H अपॉन अपने पास R+L, ये अपने पास होता है। तो मुझे बताओ, इसके आधार की त्रिज्या तो अपने पास 8 है। सारे लोग मिलकर ये बताना, इसकी ये वाली रेडियस अपने पास 8 है, और ऊंचाई अपने पास 15 है। ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 15 है। तो अपने पास यहां से क्या 17 होगी क्या? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसने कहा कि शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की त्रिज्या तो अपने पास 8 है। और जो आपने इसके अंदर गोला रखा है उसकी त्रिज्या, उसका फॉर्मूला होगा R/H, 8 × 15 अपॉन नीचे R+L होता है, ध्यान रखना, 8 प्लस अपने पास 17। तो 8 से अपने पास 8 कट गया, 8 और 17 25 इधर चला जाएगा, 25 और 15 का जो रेशियो आ जाएगा, वो अपने पास रेशियो आ जाएगा 5:3। बोलिए ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या? बताइए आप लोग। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है, अब क्वेश्चंस खुद से होने शुरू होंगे, और फिर धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा।
देखिए, जैसे ही इस चैप्टर का पर्टिकुलर ये तरीका ही है कि पहले हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद जब क्वेश्चंस करते हैं 1 या 2 दिन, तो बच्चों की थ्योरी क्लियर नहीं होती। धीरे-धीरे चीज़ें क्लियर होनी शुरू होती हैं। 1-2 दिन वो चीज़ें बोर करती हैं क्वेश्चंस, लेकिन उसके बाद बार-बार अगर आप थ्योरी पढ़ते हो, कुछ क्वेश्चंस में थ्योरी हम लोग लगा चुके हैं, अब आप लोग खुद लगाना शुरू कर दोगे और जैसे ही इन चीज़ों को खुद आप लोग लगाते हो, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है इसमें, प्लस इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि हाँ, अब मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं, अब मैं क्वेश्चंस कर पाऊँगा। तो मैं लेता हूँ एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आता हूँ और वापस आकर आपको आगे की चीज़ें पढ़ाता हूँ। ध्यान से सुनना आप लोग, अच्छे से सुनना सभी लोग। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात आप लोग देखना। मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर, क्या कभी भी अपने पास कोई भी नंबर, ध्यान से सुनना भाई, मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर कह रहा हूँ मैं आपको, जैसे 11 को आप लोग इंटू करते हो 13 से, तो जो भी रिजल्ट अपने पास आएगा, किसी भी नंबर से इंटू आप लोग करते हो, तो जो भी रिजल्ट अपने पास आएगा, क्या वो उसमें 11 का भाग तो पक्का जाएगा ही जाएगा क्या?
क्योंकि 11 गुना समथिंग अगर है तो इसमें 11 का भाग अगर दोगे तो आप कहोगे सर 13 टाइम चला जाएगा, 11 से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 13 टाइम चला जाएगा और शेष कितना बच जाएगा, 0। जब 11 इंटू समथिंग आप लोग करते हो तो वो जो नंबर होता है वो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, वो जो नंबर होगा वो ध्यान से सुनना आप लोग, 11 का मल्टीपल होगा। क्योंकि अपने पास इसके सिलेंडर के फॉर्मूले में पाई अपने पास आता है पाई आर स्क्वायर एच। बाकी हमें नहीं पता आर का मान क्या होगा, बाकी नहीं पता हमें एच का मान क्या होगा, लेकिन पाई की वैल्यू अपने पास 22 2 गुना 11 अपने पास होती है इंटू 7 आर स्क्वायर एच। तो पॉइंट्स में तो चीजें है नहीं, इसका मतलब 7 तो कहीं पर कटा होगा, तभी तो पॉइंट में नहीं है। अगर 7 नहीं कटता तो वैल्यू पॉइंट्स में आनी चाहिए थी। तो अपने पास ये जो नंबर होता है वो क्या 11 से डिविजिबल हमेशा होना चाहिए क्या? जब भी पाई आए तो जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज 11 से डिविजिबल होगा। और 11 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो अपने पास ये होता है कि इसका चेक करने का तरीका अपने पास यहाँ पर ये होगा कि अपने पास इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और इनको, इवन जरूरी नहीं यही हो, आगे और भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। तो हम लोग इसको इसको और इसको इवन प्लेसेस पर और ओड प्लेसेस पर जो स्थान पर अंक हैं उनको ई बी और डी को ऐड करेंगे और दूसरा हम लोग ए और सी को ऐड करेंगे। इनमें डिफरेंस जो आना चाहिए वो अपने पास या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए। अगर 11 का मल्टीपल आया तो वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अब कुछ बच्चे 1 या 2% बच्चे हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि सर 11 का ही रूल क्यों? क्योंकि इसमें अपने पास 11 है भाई। दूसरा क्या सर हम लोग 2 का नहीं लगा सकते क्या? 2 का उतना इफेक्टिव नहीं होता। 2 का भाग तो लगभग संख्याओं में ही जाता है, आधी संख्याओं में इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, फिर तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? 11 का रूल ज्यादा ठीक रहता है। तो जब आप लोग 11 का रूल लगाओगे, 0 0 तो छोड़ दो, इसको ऐड करोगे 9 और अपने पास 6, 0 तो ऐड करने पर क्या फर्क पड़ता है? 9 और 6 माइनस 3, तो अपने पास 11 का भाग नहीं जा रहा, डिफरेंस या तो 0 या 11 होना चाहिए। ये देखिए 11 है, इनको ऐड करने पर 11 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, आप लोग 11 माइनस 11 अपने पास 0 हो गया, हाँ 11 का भाग जा रहा है। ये अपने पास 5 और 6, 6 और 5 में 1 है, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये अपने पास 8 और 4 12 और अपने पास 4 है, 12 माइनस 4 8 है, नहीं हो रहा। इसका मतलब ओनली ऑप्शन बी हो रहा है, तो इसको टिक कर दिया करो। अगर एक ही ऑप्शन है तो टिक कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ये समझना, जब भी अपने पास 11 हो तब हम लोग देखते हैं, ध्यान से ये चीज आप लोग सीख लेना। हो सकता है अपने पास, जरूरी नहीं यही हो, अपने पास सिलेंडर भी हो सकता है, स्फेयर भी हो सकता है, हेमिस्फेयर भी हो सकता है। जब भी पाई उसके अंदर छुपा हुआ हो तो हम लोग 11 का रूल देख सकते हैं। 11 किससे कटेगा वर्षा? 11 किस चीज से कटेगा? तो वैसे कट सकता है 11, लेकिन पहले हम लोग सोचकर चलते हैं कि नहीं कटा होगा, मतलब अज्ञान में बैठे रहते हैं तो ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग लगा देते हैं। यहां से अपने पास दूसरा तरीका, अगर ऐसा जरूरी नहीं कि इससे आप करो, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं। बाकी तरीका ये मैंने एक वैसे ही आप लोगों को बता दिया कि एग्जाम में अगर बैठे रहो तो लगा दिया करो। अगर जैसे 2 में आ जाए, अब ये भी बन सकता है कि सर 2 का भाग 2 में चला जाए, तो 2 में 11 का भाग चला जाए, तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि बेसिक से क्वेश्चन आप लोग कीजिए। जैसे द रेशियो ऑफ कर्ड सरफेस एरिया, तो कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। सबसे पहली बात 2 पाई आर एच अपॉन अपने पास एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द टू बेसेस, दोनों आधारों का कुल क्षेत्रफल। एक आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इनका जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:1, दोनों आधारों का कुल क्षेत्रफल। 2 पाई से 2 पाई कट गया है, आर से एक आर कट गया है, तो एच अपॉन आर बराबर अपने पास 2:1 आ गया है। तो मुझे बताओ एच की वैल्यू क्या यहाँ से 2 आर आ गई है क्या? उसके बाद हम लोगों को इसने कहा है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया ना, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर प्लस अपने पास एच होगा, बराबर हम लोगों को ये दिया हुआ है 23100। मुझे ये बताइए सब लोग देखकर, 2 गुना पाई का मान तो 22/7 अपने पास होगा, 22/7 होगा, और यहां से आर जो है वो तो अपने पास आर है ही, ये तो अपने पास आर है ही। इस एच की जगह बताओ क्या 2 आर लिख सकते हो क्या? तो इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 3 आर से। यहाँ 2 आर रखोगे ना, 2 आर प्लस आर 3 आर हो गया है, बराबर ये अपने पास चल रहा है। क्या आप लोग यहाँ से 22 से ये अपने पास जो कटेगा 22 से कटेगा एक बार, भाग नहीं जा रहा 0, ये अपने पास आ जाएगा। ये 3 से कट जाएगा कितनी बार? 3 से कट जाएगा 35 टाइम, और यहां से मुझे बताओ 2 से कट जाएगा 175। तो ये 25 गुना 7 अगर है तो रेडियस क्या 35 आ जाएगी क्या? रेडियस अगर 35 है तो हाइट क्या यहां से अपने पास 70 आएगी क्या? आप कहोगे जरूर आएगी। तो बेलन का अनुपात नहीं, बेलन का आयतन पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 35 का स्क्वायर, इंटू एच, एच अपने पास 70 है। मुझे बताइए इसको सोल्व करोगे या इस चीज को आप लोग ऑलरेडी जानते हो? अभिषेक भाई टेबल आपको बनवानी पड़ेगी, लेकिन इसको याद कर लेना कि ये 3850 होता है। धीरे धीरे बना लो टेबल वापस अभिषेक, क्योंकि सारी चीजें मैं बताता चलूंगा। और इंटू कर देंगे 70 से, बाकी लोगों को तो मैं लिखवा चुका हूँ, याद भी है। अभिषेक देखना आप भाई इसको,
तो 2 जीरो से तो 2 जीरो, 7 गुना 5 35, 56 और 59, 21 और अपने पास 26। ये अपने पास पूरा तरीका होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। बोलिए ठीक है क्या? आगे मैं बढ़ता हूं। उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे, क्वेश्चन आपसे खुद से सोल्व कर पा रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। डायग्राम पर मत जाना, एग्जाम में डायग्राम ऐसे ही आया था। आप लोग इसको पढ़िए, कहां से? लैंग्वेज से पढ़िए और करने की कोशिश करो। जैसा वहां पर आया था उसी को देखकर मैंने बनाया है, मेरी तरफ से कुछ नहीं। हाँ गोपी, आज आज के लिए टाइम चेंज हो गया भाई, ओनली आज के लिए। कभी अगर मेरी क्लास किसी टाइम नहीं होती है, मैं छुट्टी कर लेता हूँ, तो वो क्लास फिर संडे को मैं लेता हूँ, और संडे को मैं सोचता हूँ कि सुबह सुबह ही ले लेता है। आज शाम को इस पर अनअकैडमी पर कोई क्लास नहीं, राकेश। शाम को नहीं है, शाम को कल होगी भाई क्लास। देखिए, ध्यान से सुनना। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लिया करो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लिया करो। यहाँ पर लिखा हुआ है सॉलिड सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। Four identical cylindrical are cut from each base as shown in the figure. Height of a small cylinder is 5 centimeter. What is the remaining part? Total surface area of remaining part. ठीक है, मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग मिलकर, इसको छोड़ो, इसको हटाओ। क्या आपको पता है क्या कि जब भी किसी भी सिलेंडर में से, ये अपने पास एक सिलेंडर है, इसमें से अगर मैं एक सिलेंडर काट कर बाहर निकाल दूं, इसमें से एक सिलेंडर यहां से मैं काटूं और काट कर अगर मैं बाहर निकाल दूं, जिसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है, एक सिलेंडर यहां से मैंने काटा और काट कर उसको बाहर निकाल दिया, क्या जा भाई बाहर आ जा। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच में आप ऐड कर दो। इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर, इसकी रेडियस तो कैपिटल आर और हाइट कैपिटल एच है, इसकी रेडियस स्मॉल आर और हाइट अगर एच है, तो इसमें ऐड कर दो 2 पाई आर एच। ये अपने पास बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया होगा। क्या ये चीज आप लोग जानते हो क्या? मुझे एक बार बताना। मैं बेसिक पढ़ाते टाइम ये चीजें डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूं, डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूं। ये चीज जानते हो क्या? ये बात बताओ सारे लोग, ताकि फिर मेरे दिमाग में जाए कि कौन सी चीज समझानी है। इतनी बात आप लोग जानते हो? क्योंकि अपने पास यहां पर ये तो अपने पास बाहर जाएगा, और ये यहां से जैसे ही ये बाहर गया, तो इसमें तो आप लोग जितना, ये तो बाहर गया लेकिन इसके बराबर ये तो फिट कर दोगे आप वापस, तो वो तो बराबरी रहा। जो बाहर गया उसकी जगह तो आकर उतना ही क्षेत्रफल अपने पास ये सेट हो जाएगा। क्या जो गड्ढा बना, इसकी दीवारों का क्षेत्रफल आपको और लेना पड़ेगा? बोलिए ठीक है क्या? और इसकी दीवार का क्षेत्रफल जो होगा, कर्ड सरफेस एरिया अपने पास बढ़ेगा, ध्यान रखना। चलो। अरे अंकेश, अंकेश भाई कैसे हो? घर पर कैसे हैं सब? इस टाइप की बातें अपने को अंकेश एक दूसरे के साथ बैठकर करनी चाहिए। ये बातें पूरी आपको समझ में आएंगी, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। कितना डिटेल से अंकेश मैं समझा चुका हूं भाई। आप लास्ट में फिर से वही क्वेश्चन पूछ लेते हो जहां से मैंने शुरू किया है। यहां से लास्ट में फिर आप वही क्वेश्चन पूछ लेते हो जिससे मैंने शुरुआत की थी। मैंने खुद ने समझाया था, बेसिक में जाकर आप देखोगे तो मैंने खुद ने कहा था कि शुरुआत में कुछ बच्चों को लग सकता है कि हम लोग जब इसमें से काटते हैं तो घटेगा। इसका क्षेत्रफल अगर अपने पास इसकी साइड 10 है, हमने क्या किया यहां से? अंकेश भाई आप बताना, मुझे बताओ, यहां से 2 सेंटीमीटर बुझा के एक स्क्वायर में काट दूं तो पेरीमीटर घटेगा या बढ़ेगा? एरिया तो घटता है, वॉल्यूम तो घटता है, लेकिन मैं इसके पेरीमीटर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे बताइए 2 सेंटीमीटर साइड यहां से काट दी तो परिमाप घटेगा या बढ़ेगा? ये मैंने खुद ने लिखवाया था आपसे, और आपने सभी ने कहा था इंक्रीज होगा। जिसने डिक्रीज कहा था उनको भी बाद में मैंने इंक्रीज करवाया था, कि आपको याद नहीं है क्या? तो पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी है, तबीयत कैसी है उनकी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना घर पर? नहीं? तो आप भाई इन चीजों को, आप वही क्वेश्चन जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं उसको वापस पूछ लेते हो अंकेश भाई। ऐसे तो कैसे काम चलेगा बताओ? नहीं? देखो ध्यान से समझिए आप लोग, तो इसका परिमाप बढ़ता है। ये दो तो बाहर गया, ये दो तो बाहर गया तो अपने पास, लेकिन तीन, ये दो और ये दो अंदर नया बन गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये दो बाहर गया, ये तो इसके इफेक्ट को खत्म कर देगा, तो इसको तो मैं माइनस और प्लस क्यों करूं? इतना बड़ा मैं क्यों करूं? इससे अच्छा मुझे पता है कि ये बाहर गया, ये नया बन गया, तो ये दो जोड़ देता हूं। तो ये जो नीचे वाला था, ये तो अपने पास ऊपर ये वापस फिट हो जाएगा, और ये हम जोड़ देंगे। चलिए वापस आता हूं मैं अपने क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, अब आप लोग इस चीज को समझना। ये जो आधार की त्रिज्या है, जिसको फ्रेश पेज पर मैं बनाता हूं, 14 और ऊंचाई 15 है। ये अपने पास 14 है और ऊंचाई अपने पास 15 है। देखना, अब आप लोग समझना। ये 14 है आधार की त्रिज्या इसकी, और ऊंचाई जो है वो अपने पास 15 है।
ये ऐसे अपने पास। मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, ये अपने पास 15 है देखना, ये अपने पास 14 है और ऊंचाई 15 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये अपने पास 15 है, यहाँ से रेडियस इसकी 14 है। एक-एक चीज मैं आपको समझाता रहूंगा। क्वेश्चन पहले मुझे उम्मीद है पढ़ लो। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, प्रत्येक आधार से 4 समान गोले। आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरफ का पृष्ठ ऊपर से दिखाया गया है, एक तरफ से प्रत्येक आधार से 4 समान बेलन। यहाँ पर 4 आइडेंटिकल सिलेंडर आर कट फ्रॉम ईच बेस, 4 प्रत्येक इससे काटे गए हैं। तो मुझे सब लोग मिलकर ये बताओ, अगर अपने पास इसकी जो रेडियस है वो अगर 14 है और यहां से अगर मैं यहाँ पर 14 इसकी रेडियस है, ध्यान से समझना, और ये जो अपने पास है यहां से अगर मैं इसके 4 आधार, अगर 4 सिलेंडर यहां से काटता हूं, ये टोटल 14 था। एक सिलेंडर मैं यहां से ये काट लेता हूं और एक सिलेंडर मैं यहां से ये काट लेता हूं। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए, ये सिलेंडर अगर मैं यहां से काट देता हूं, जिसकी हाइट भी हम लोगों को दी हुई है, 2 सिलेंडर हम लोगों ने इधर से 4 सिलेंडर हम लोग काट रहे हैं। ये लीजिए 4 सिलेंडर हम लोग काट रहे हैं यहां से। देखना आप लोग कोशिश करना समझने की, इधर भी सेम हम लोग 4 सिलेंडर काट रहे हैं। एक यहां से ये वाला काट दिया है, दूसरा यहां से ये वाला काट दिया है। वापस से 4 दोनों बेस से, 4 इधर से और 4 इधर से। तो टोटल मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं कि कितने वो काटेगा, तो आप कहोगे सर टोटल ये काटना चाहेगा 8। 4 इधर से काट दिया, 4 इधर से काट दिया। लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ एक बात बताओ, अगर इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक, इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक, अगर अपने पास 14 है, ध्यान से समझना, अगर इसकी रेडियस 14 है तो इसकी जो रेडियस होगी, बड़े वाले की रेडियस अगर 14 है तो इसकी रेडियस अपने पास यहां से यहां तक, डायमीटर अगर 7 होगा तो इस चीज की जो रेडियस होगी यहां से यहां तक, वो 7/2 कैसे आई? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और इसकी हाइट तो इसने क्वेश्चन में दी हुई है 5, मैंने मेरी तरफ से देखकर नहीं लिखी। जो बच्चे नए हैं वो, मैं पहली क्लास में यही बोलता हूं, शुरुआत में यहीं से करता हूं, नए बच्चे या तो नए चैप्टर से करो या पिछले आप लोग उससे कीजिए, जो भी बच्चा नया है चैप्टर की शुरुआत से करो। सर 8 8 तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं अभी। पिंकी, 8 तो मैंने कहीं पर अभी तक लिखा ही नहीं है। ये इतना बात समझ में आ गया? अब मुझे ये बताओ आप लोग सब लोग देखकर, इसका टोटल सरफेस एरिया अगर आपको लिखना है, ध्यान से सुनना, मुझे ये बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा, अभी भी मैंने बताया 2 पाई आर। आर अपने पास 14 है और ऊंचाई अपने पास 15 है। जो ओरिजिनल आकृति है उसके टोटल सरफेस एरिया में क्या हम लोग इसका कर्ड सरफेस एरिया ऐड कर लें ग्रीन वाले का? ये जो ग्रीन वाला अपने पास बना था, इसका कर्ड सरफेस एरिया ऐड कर लें। मुझे ये बताइए आप लोग सारे लोग, यहाँ पर इसका कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई, पाई आर का मतलब यहाँ पर 7/2 है। और मुझे बताइए एच का मतलब क्या अपने पास 5 होगा क्या? और ऐसे 4 सिलेंडर तो ऊपर की तरफ बने हैं, और क्या 4 दोनों बेस से इसने कहा है, मैंने इसीलिए लाइन भी खींची थी, फ्रॉम ईच बेस 4 सिलेंडर कैन कट फ्रॉम ईच बेस। बस 4 समान बेलन काटे जाते हैं प्रत्येक आधार से। एक आधार से 4 काटोगे, दूसरी तरफ से अशोक भाई अब आपको 7/3 2, अब आप अचानक आपको याद आता है अशोक, सुबह सुबह यहाँ पर ये टोटल अपने पास 7 है, ये टोटल 14 है। तो पहले तो 7, इसका डायमीटर भी यहाँ से टोटल 14 था, तो ये आधा 7 हो गया। 14 दिया हुआ है भाई अशोक, तो ये अपने पास 7 हो गया, ये भी अपने पास 7 हो गया। और किसी भी सिलेंडर का डायमीटर अगर 7 है तो आप खुद सोचिए उसकी रेडियस क्या होगी। लगा दो पूरा दिमाग, कहीं भी धूप में या बाहर या छाया में कहीं बैठकर, डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी होगी समझिए। क्या समझ पाए हो क्या? तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 4 सिलेंडर ऊपर की तरफ होंगे, क्या ऐसे ही 4 नीचे से भी आप लोग ईच बेस से 4-4 अगर काटोगे, तो क्या 4 इधर से भी आप लोग काटोगे, तो इसको इंटू कर देंगे हम लोग 8 से। क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि यहां से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पा रहे हैं? 2 से कटेगा अपने पास 4 बार, 2 पाई तो अपने पास कॉमन आ रहा है, 2 गुना 22/7 इंटू 7 अपने पास कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 2 22/7 7 कॉमन ले लोगे तो 30 बचेगा। यहाँ से 2 पाई और 7 कॉमन ले लोगे तो अपने पास 20 बचेगा। 5 गुना 4, 7 से कट गया 7 बार। और ये क्या अपने पास यहाँ पर पाई आर 7/2 कैसे होगा? प्लस अपने पास बड़े वाले का 2 पाई आर एच प्लस बड़े वाले का। ये चीज मुझे बताओ, क्या 2 सर्किल का एरिया ऐड भी होगा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर कंप्लीट अपने पास टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये जो भी बनेगा उसमें हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये अलग से जब भी 14 दे देना तो ये चीज हमें अलग से भी याद है कि उसका जो एरिया होता है वो अपने पास 616 होगा। जब रेडियस 14 हो तो 616 गुना 2, ये जो भी आएगा उसमें ये हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। बोलिए ठीक है क्या? तो ये 44 गुना 50 यानी 2200 हो गया। ये अपने पास 2200 है और ये 1232 है। तो मुझे बताइए आंसर जो आ गया यहाँ पर, ये क्या अपने पास
3432 आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पूजा, मुझे बताइए कौन सी चीज नहीं समझ में आई, मैं आपको मिटा देता हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इतनी सी बात आप समझ पाए हो क्या? ये लो मैं सब कुछ मिटा देता हूं। इतनी सी बात मुझे बताना कि ये बात आपको आती है क्या? ये लो, कि इसमें अपने पास पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया और जो काट कर बाहर निकाला उसका कर्ड सरफेस एरिया। तो इसमें अपने पास क्या है यहाँ पर, मैं आपको बताने ही चाह रहा हूँ, पहले वाले का कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर का मान तो 14 है, और आर प्लस एच यानी कि 14 प्लस 15, ये पहले वाले का। और जो काटकर ग्रीन वाला बाहर निकाला है उसका कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर की वैल्यू तो 7/2 है और एच का मान 5 है, और ऐसे 8 बनाए जा सकते हैं। सोल्व तो अब आपको खुद को करना है, इन चीजों को कैलकुलेशन खुद करनी है। हाँ अशोक, 7/4 होगा भाई, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में 7/2 कर लिया करो आप लोग। जब भी डायमीटर अपने पास 7 हो तो इस टाइप, वैसे तो 7/4 आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन हो उसमें जब भी डायमीटर आपके पास 7 हो तो उसकी जो रेडियस है वो आप 7/2 कर लिया करो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्या हम लोग आगे बढ़े? हाइट 5 दी हुई है भाई, इसकी जो छोटे वाले सिलेंडर हैं इनकी हाइट 5 दी हुई है, बेलन की ऊंचाई 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की, एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाओगे तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। अब कुछ बच्चे जब मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए दूंगा तब एक दूसरे के कमेंट पढ़ते रहते हैं और फिर या तो ही करते रहते हैं या खी करते रहते हैं। इसलिए आप लोग उनके कमेंट पढ़ के हंसने के बजाय आप लोग क्या करोगे, ये क्वेश्चन पढ़ो, नहीं तो फिर लगेगा सर 80% कहां से आ गया, सर 5 कहां से आ गया, डायमीटर 7 है तो 7/4 कहां से आ गया, 8 कैसे आया। वो चीजें आपको जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे समझ नहीं पाओगे। सोल्व कर तो दिया रणदीप पिछली बार? ना देवेंद्र, उसको वापस लिख दिया फिर चेंज करके मैंने। R14 है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, R14 है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 से एक समान गोले पिघलाकर एक गोला एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाते हो तो उनका वॉल्यूम बराबर होता है। 20% ठोस खराब हो गया, ठीक है। मुझे बताइए त्रिज्या अगर 3 है, गोले का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 3 का क्यूब है अपने पास 27 और ऐसे 10 है। मुझे बताइए इसमें से 20% खराब हो गया तो काम का कितना बचा? 80%। इसको मेल्ट करके एक बड़ी बोल बनाई, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई, उसकी रेडियस आप लोग आर क्यूब मान लो, और एक ही चीज को पिघलाकर दूसरी आकृति अगर बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। यहाँ पर अपने पास 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है। अब आर क्यूब आप लोग जब करोगे तो या तो आप लोग इसको इंटू कर लेना, 27 गुना 8 216, या अलग अलग भी कर सकते हो, इसका क्यूब रूट कर लो 3, इसका क्यूब रूट कर लो 2, तो आर का मान मुझे बताइए क्या 6 आ गया है क्या? और ये इसने पूछा है कि बड़े गोले की त्रिज्या आप लोग बताइए, तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 6 आ गया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वो अब आप लोग अपने आप करने की कोशिश करना। एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया वैसे क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल शाम को 6 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे। अब सिर्फ थोड़ी सी जो थ्योरी क्वाड्रिलेटरल की बची हुई है वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ध्यान रखना, लेकिन अब क्वेश्चन आपसे खुद से होने शुरू हो जाने चाहिए। अब लगातार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। संडे को आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी बच्चा बातचीत करना चाहता है तो मैं 2-4 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ, 2 मिनट। 1 मिनट से ज्यादा कॉल कोशिश किया करो भाई, नहीं रखा करो, ताकि आपका सभी का नंबर आ जाए। बाकी जो जाना चाहता है वो जा सकता है। कल शाम को 6 बजे हम लोग फिर से क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। तो आइए फिर हम लोग छोटी सी शुरुआत करते हैं। राजेश से हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। जी राजेश भाई, गुड मॉर्निंग। सर क्वेश्चन जैसे आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, थ्योरी पढ़ के सारे क्वेश्चन तो अपना आप हो रहे हैं, शुरू हो गए हैं, पूरे अपना आप ही हो रहे हैं। बट सर ये कैलकुलेटिव थोड़े से नहीं हो पा रहे, बस इसमें इसकी स्पीड कैसे बढ़ा पाऊँ मैं? हालांकि मैं तो ये अभी तो कैलकुलेशन जानबूझकर इसमें डाली हुई है, कैलकुलेशन बड़ी, ताकि वहां की कैलकुलेशन आपको आसान लगनी शुरू हो। और इतनी बड़ी है, इससे बड़ी भी कैलकुलेशन वहां पर आ जाती है, लेकिन वो प्रत्येक क्वेश्चन में नहीं आती फिर, कि 10 के 10 क्वेश्चन में या 100 के 100 क्वेश्चन में इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई। कभी कभार क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़ी, एक जैसे 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन इसके आए तो 1-2 क्वेश्चन में आपके पास आती है।
उसके बाद भी मैंने स्पेशल क्लासेस में कैलकुलेशन कंप्लीट पढ़ाई है, उसमें क्या-क्या तरीके हो सकते हैं वो जाकर देखिए। जी सर, पहली वही। बात, और दूसरा आपकी स्पीड प्रैक्टिस करने पर ही बढ़ेगी। जी सर। प्रैक्टिस करो बार-बार, बार-बार, बार-बार। इसका ये कोई तरीका नहीं होता कि मैं इधर से बताऊँ और अगले दिन ही आपकी स्पीड नहीं, नहीं, बिल्कुल कैलकुलेशन सर, की बढ़ बिल्कुल जाए। सर, ये तो मेरे पे डिपेंड करता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ। जी। हाँ, तो आप जैसे-जैसे करते जाएँगे ना तो चीज़ें बढ़ती जाएँगी। ओके सर, बस अब सर आपकी मतलब आप इसकी वीडियो है जिसमें आपने कैलकुलेशन बताई कैसे स्ट्रॉन्ग करनी हो, यूट्यूब पे वगैरह? हाँ, हाँ, मिल जाएगी आपको। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बैक। अब हम लोग बात करते हैं, प्रगति से बात करते हैं। हेलो सर। हाँ, प्रगति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी, बताइए। सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। ठीक है। सर मतलब मैंने आपसे अभी ज्योमेट्री पढ़ी, बट सर अभी मेरे पेपर आ गए थे कॉलेज के, तो मैं डिस्टर्ब हो गई। मतलब मैंने कंटिन्यू क्लास तो की, लेकिन मेरी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाई। 4 तारीख से पेपर थे और अभी खत्म हुए। ठीक है। तो सर मैं अब अभी आपको ज्योमेट्री। करना क्या है, ज्योमेट्री को भूल जाओ आप। ठीक है ना? ज्योमेट्री को यस आप सर। ये मान लो पढ़ी ही नहीं, और आपने शुरुआत कब से की वापस? मेंसुरेशन की पहली क्लास से शुरुआत की है क्या? हाँ सर। तो आप ये मान लीजिए कि आपने पहला चैप्टर ही मेंसुरेशन पढ़ा है। यस सर। ठीक है ना? और मेंसुरेशन से तैयारी शुरू कर दो। अगली बार जब आपके टेस्ट आएँगे, जब तक पेपर आएँगे, सेकंड ईयर के आपके जब एग्जाम आएँगे, तब तक आपका कोर्स आसानी से पूरा हो चुका होगा। लेकिन यस सेकंड सर। ईयर के एग्जाम देते टाइम ये गलती मत करना कि 2 महीने कहीं इस मैथ्स को आप पढ़ो ही नहीं। तब तक आपके नोट्स बन जाएँगे, क्वेश्चन्स आपसे होने शुरू हो जाएँगे। तो डेली चाहे इसको आप लोग एग्जाम वाले दिन या उसको जैसे एग्जाम देकर आते हो उसको शाम को, कम से कम आधे घंटे ये चीज़ ज़रूर पढ़नी है। अगर आपने एक बार पूरी मेहनत की, मान लो अब एग्जाम चला गया और सेकंड ईयर में आपने 8 महीने या 7 महीने जमकर मेहनत कर ली इस पर, मैथ्स आपका ठीक भी हो गया, लेकिन इनको अगर आप 3 महीने या 2 महीने छोड़ दोगे, तो पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा। उतनी ही मेहनत फिर वापस करनी पड़ेगी आपको फाइनल में। तो अभी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ दो आप। लेकिन आगे विशेष तौर पर ये अब जब सेकंड ईयर के एग्जाम है उससे पहले इसको कंप्लीट कर लो, और उसके बाद कभी इसको छोड़ना मत। ऐसा मत करना कि कभी एक दिन भी आपने छोड़ दिया, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। हाँ सर, और मतलब सर मुझ पे क्वेश्चन तो बनते, लेकिन मतलब अभी सर मेरी 12th तक मैथ मतलब स्ट्रांग तो थी सर, इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो सर मतलब मैं अभी जैसे आप कराते, अब मैं आज जैसे आपने जो क्वेश्चन कराए मैं उनको दोबारा करूंगी। तो सर मतलब मुझे वो क्वेश्चन अच्छे से आने लगते, लेकिन यदि मैं नहीं करती तो मुझे नहीं आते। तो ये तो मतलब होता है ना कि आप करते हो तो आ जाता है, नहीं करते तो नहीं आते, तो ये तो मतलब क्या ही नहीं बात सर, हुई? मतलब सही जैसे बात है। सर यदि जैसे आपने कराए और यदि मैं 1-2 दिन बाद करूँ तो नहीं आते सर, ऐसा हाँ, सबके वो तो मैं साथ। करवाता हूँ, सेम डे ही करने हैं आपको। फिर जैसे आप 10 दिन बाद करोगे ना उनमें से, जैसे आज आप मैंने करवाए और आज आपने भी कर लिए, सारे हो गए। 10 दिन बाद करोगे तो भी उसमें से आप कम से कम 10-12 10 जैसे 20 क्वेश्चन आज मैंने करवाए, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप भूल जाओगे, वापस सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। ये होता ही है, इसमें घबराओ मत। लेकिन अगर आपने आज मैंने क्वेश्चन्स करवाए, वो परसों करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उसी चीज़ को 15 दिन बाद देखोगे तो ये भी भूल जाओगे कि सर ने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। तो सेम डे ही करना है जो मैं आज करवाता हूँ। तो सर मतलब सर मैं अभी 1 से बहुत मिनट ही मेहनत और करूंगी। रखेंगे प्रगति, क्योंकि और बच्चे भी वेट कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अभिषेक से करते हैं भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, कैसे हो? बढ़िया सर। क्या है यार अभिषेक, आप कह रहे हो कि सर आपने टेबल नहीं बनवाई यार? नहीं सर, वो मैं नहीं था, वो कोई और था सर। कोई और अभिषेक था क्या वो? यस सर। अच्छा, बताओ अभिषेक। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, जैसे मुझे 1 साल हो गया तैयारी करते हुए। ठीक है। मैंने सर ऑफलाइन कोचिंग की थी, हम्म। लेकिन सर वहाँ इतना अच्छा नहीं पढ़ाया गया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू। मेरे पास ही की थी क्या ऑफलाइन भी? नहीं सर, फिर मैंने आपसे यूट्यूब से भी करता था और ऑफलाइन भी करता था, अच्छा। आपसे ऑफलाइन नहीं की। अच्छा, मेरे से ऑफलाइन नहीं किया आपने, यस ठीक सर। है। अब सर कॉलेज के एग्जाम भी आ रहे हैं, अब ये छूट जाएगा सर। कौन से ईयर में हो आप? हम सर सेकंड ईयर में है, ग्रेजुएशन। तो एक बार छूट जाने दो, उसको तो क्लियर करो, लेकिन फाइनल में ये चीज ध्यान रखना है यार, अगले साल लास्ट साल फिर छोड़ मत देना। ओके सर। ठीक है ना? जी सर। ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर। और कल मिलते हैं शाम को हम लोग 6 बजे। संडे एंजॉय कीजिए। एंजॉय तो क्या करना है, स्टूडेंट को पढ़ना होता है पूरे दिन, वही एंजॉयमेंट है एक स्टूडेंट के लिए। तो पढ़ो मस्त होकर पूरे दिन, वही एंजॉयमेंट है। सिलेक्शन के बाद करना एंजॉय। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।